वेलकम टू दी उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल। और कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। एक बार आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूंगा हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल पर। जैसा कि बेटा लगातार आप जिस जोश और जिस उत्साह और जुनून के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सब्सक्राइबर जिस प्रकार आप प्यार के तौर पे हमें आज दे रहे हैं, मैं सब चीज़ों के लिए आपको तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। हमारी पूरी टीम लगातार इन सभी चीज़ों के लिए और कहीं ना कहीं आपके इस प्यार की तवज्जो रखते हुए आपको लगातार वीडियोस समय पर पहुंचा रही। साथ में अभी बीच में कुछ कारणवश ऐसा थोड़ा सा दिक्कत थी जिस वजह से आपको लगातार अपडेट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आपको प्रॉपर वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ एक वीडियो लेकर, जहां अभी हमारा एक चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। एक बहुत ही मजेदार चैप्टर, एक कह सकते हैं कि आपकी लाइफ से जुड़ा चैप्टर, रियल आपके प्रैक्टिकल्स को लेकर के हम लोग इसमें आएंगे और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। साथ में इसमें आपको लिटमस टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। आज जो हमारी वीडियो है वो सेकंड पार्ट है। कहीं ना कहीं हम लोग इस वीडियो में आज हम मतलब सेकंड नहीं कह सकता मैं, सॉरी, थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोग पहले से कवर कर चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे सारा कुछ बताया हुआ है। आज जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं बेटा, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या है। देखिए, इंडिकेटर्स की बात करें तो बेटा बहुत ही क्लियर है, आप सभी जानते हैं कि इंडिकेट करना मतलब किसी चीज के प्रति आप कुछ दर्शाना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि ये चीज होने वाली है या ये चीज इस तरीके की है। सूचकांक कह सकते हो जिस चीज को बताने के लिए। अब देखिए यहां कुछ ये जो बताई गई बातें हैं वो क्या हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूं कि क्वेश्चन अराइज होता है, सभी बच्चों के माइंड में भी आ रहा होगा कि सर इंडिकेटर है क्या चीज़, ये किसने इन्वेंट किया, कहाँ से आया, क्या चीज़ है। क्या नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, प्राकृतिक इंडिकेटर्स भी हैं और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी हैं। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर। ठीक है, जहाँ अलग अलग तरीके से बच्चे उसकी मदद से आप मतलब चीज़ों को जान सकते हैं कि गिवन सैंपल इज एसिड और बेस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, लिखा है बेटा एक इंडिकेटर इज अ डाई। इंडिकेटर एक डाई है दैट चेंजेस कलर, जो अपना रंग बदलती है व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड। जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो अपना रंग बदल देती है, यानी कहीं ना कहीं एसिड में डालने के बाद इन कलर्स में कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, साथ में लिखा है कि इन एसिड और इन बेस, दोनों ही चीजों में। अब मैं आप सभी बच्चों से एक चीज पूछना चाहूंगा, मुझे आप दो एग्जांपल एसिड के और दो एग्जांपल बेस के कमेंट करके बताइए कि एसिड और बेस कौन कौन से आपके दिमाग में है। सारे फॉर्मूले एक शीट पे आपके लिए लेकर आने वाला हूं, जहां पे मैं पूरी एसिड और सारे बेसिस को एक जगह लिखकर बताऊंगा आपको। और जहां तक है, जिस भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है बेटा उसे जरूर देख करके आइए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका कहीं ना कहीं बेस बनाया है। मतलब बेस ये वाला बेस नहीं, बेस मतलब आपका आधार। ठीक है बेटा, बेस यहां जो बेस दिया हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं जो आपकी वीडियो मैंने पीछे वाली दी है, जो इससे पिछले प्रीवियस वीडियो है, वो भी तुम्हारा बेस या तुम्हारा आधार, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं, लिखा है बेटा कि एन इंडिकेटर, कहीं ना कहीं इंडिकेटर हमें ये बताते हैं वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस बाय चेंजिंग द कलर ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन अपना रंग बदलता है, अपने अंदर परिवर्तन लाता है, तभी जाकर कह सकते हैं कि चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगला केस दिया है कि 3 कॉमन इंडिकेटर टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस आर। अब बेटा आपको ये चेक करना है कि एसिड दिया है कि बेस है, तो उसके लिए हमें 3 कॉमन इंडिकेटर्स याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले लिटमस इंडिकेटर है बेटा। क्या है? लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर। थोड़ा सा लिटमस पेपर के बारे में बात कर लूं, कहां से आया, किस तरीके से बना। तो देखिए लिटमस पेपर जो है, सबसे पहले आपको बता दूं कि लाइकेन नाम के एक एल्गी और फंगस, ये दो आप कह सकते हैं मिलते हैं आपस में, इसे हम म्यूटलिज्म कह सकते हैं एक प्रोसेस को, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जब पढ़ते हैं कि बताइए हेट्रोट्रोपिक, जैसे आपने पढ़ा ना अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन मतलब नीड होती हैं, तो ऐसे ही सिम्बायोटिक में आता है ये केस। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो पहाड़ी इलाकों में, पर्वतों के क्षेत्र में आपको मिलेगा, जहां पर दरारों के अंदर बहुत समय आप जब देखेंगे तो वहां ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ये अक्सर सेंसिटिव होते हैं
किसके लिए? पॉल्यूशन को लेकर बेटा, ठीक है। पॉल्यूशन जहां मिलेगा याद रखिए वहां पर लाइकेन नहीं मिलेंगे आपको। यानी अगर सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में इमर्जन हो रहा है, उसका सल्फर डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में है, तो आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जब किससे मिलती है? पानी से, तो आपके सामने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर देती है, विच इज एसिडिक इन नेचर, और एक हार्मफुल एसिड भी है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है ना। जितनी भी आसपास एनवायरनमेंट में हमारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं एसिडिक नेचर के कारण, जैसे एसिड रेन हम कहते हैं, सबसे पहली रेन जो पड़ती है एसिड रेन होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एसिड कंज्यूम होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का अच्छा एग्जाम्पल है, साथ में एक म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं आप। साथ में एक चीज अगर हम क्लियर करें तो बेटा इसका जो नेचुरल कलर होता है लिटमस का, वो पर्पल कलर होता है बेटा। ये पर्पल कलर की डाई है जिसे एक्सट्रैक्ट करके और फिर पेपर के साथ मिलाकर और कहीं ना कहीं इसको हम लोग कह सकते हैं सुखा करके एक कुछ पेपर बनाया जाता है। पेपर का नाम लिटमस पेपर है, जिसमें दो प्रकार की कैटेगरी है, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर बेटा। तो रेड लिटमस पेपर जो होता है, कहीं ना कहीं उस रेड लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो बेटा जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि लिटमस जो है एक पर्पल कलर का डाई होता है, जिसमें जो नेचुरली अगर हम देखें तो ये इंडिकेटर जो है जब तक कहीं ना कहीं एसिड या बेस के संपर्क में नहीं आएगा, जब तक ये अपने कलर को चेंज नहीं करता, और ये एक नेचुरल इंडिकेटर भी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग ये जानेंगे कि मिथाइल ऑरेंज नाम का भी एक इंडिकेटर होता है। देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है वो कहीं ना कहीं एक नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे नहीं माना जाता, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर के तौर पे माना जाता है, क्योंकि इस इंडिकेटर को लैब में प्रिपेयर किया गया, यानी इस इंडिकेटर को बनाने में कहीं ना कहीं केमिकल्स का प्रयोग किया गया जिसमें नेचुरल चीज का कोई यूज नहीं है। साथ में एक और इंडिकेटर इसी तरीके से सामने आता है, नाम है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन इज आल्सो अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर व्हिच इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। देन आफ्टर आपके सामने एक टेबल लेकर आया बेटा मैं, जिसमें हमें बताया गया कि किस तरीके से कौन सा इंडिकेटर किस तरीके का कलर चेंज करेगा व्हेन आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस जब उनको दिए जाते हैं या सॉल्यूशंस में वो डाले जाते हैं। तो ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं रेड लिटमस पेपर के बारे में। देखिए रेड लिटमस कहीं ना कहीं लाल रंग का एक पेपर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार की स्ट्रिप्स टाइप होती हैं इसकी, बाजार के अंदर आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाने वाली हैं, और इनका कलर जो होता है कहीं ना कहीं रेड वाली जो है उसका लाल रंग देखने को मिलेगा, और जो आपकी ब्लू कलर की स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगी उसे ब्लू लिटमस पेपर कहते हैं। ठीक है, एसिड जब आप इस पर डालते हैं तो ये धीरे धीरे अपने रंग को बदलकर क्या कर लेता है, रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है। देन आफ्टर अगर आप इस पर न्यूट्रल यानी कुछ भी ऐसा जो कि कहीं ना कहीं जिसका जो प्रोसेस है वो न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल का मतलब आप समझ सकते हैं कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, दोनों कंडीशंस, इसका मतलब OH नेगेटिव आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस आर सेम इन द अमाउंट। ठीक है, दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, जिस वजह से वो चीज न्यूट्रल के केस में चली जाती है। ठीक है, यहां इसमें रेड लिटमस अपना कलर रेड ही देगा, बेसिक केस में ब्लू कलर आपके सामने आने वाला है। ठीक है, बेसिक का मतलब NaOH आप डालते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं या आप कोई और बेस डालते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। ठीक है, तो आपके सामने बेसिक के तौर पे ब्लू कलर आने वाला है बेटा। ठीक, रेड ब्लू लिटमस पेपर पे आएंगे रेड के बाद। तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है इसका कलर नेचुरली कहीं ना कहीं आप जब मार्केट से लेकर आएंगे तो ब्लू कलर देखने को मिलेगा, स्ट्रिप्स होती हैं ब्लू कलर की। जब आप इसको एसिडिक कंडीशन में डालेंगे या एसिड डालते हैं तो रेड में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को। एसिड सर क्या डाला जाए, H2SO4 डालिए या आप किसी भी तरीके का एसिड डालते हैं। अब ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप वीक एसिड डाल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, एसिड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो वो अपना कलर चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ रेड कलर चेंज करेगा एसिडिक कंडीशन में, जैसे ही आप इसको न्यूट्रल का केस देंगे ब्लू कलर कर लेगा, और साथ में सर मतलब कहीं ना कहीं बेटा जो बेसिक केस है उसमें भी ब्लू कलर आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिनोप्थेलिन के बारे में बात करते हैं। देखिए फिनोप्थेलिन जो है वो भी एक ट्रांसपेरेंट कहीं ना कहीं एक लिक्विड के तौर पे काम मतलब करता है, ये भी एक तरीके से सिंथेटिक इंडिकेटर ही है, आर्टिफिशियल है, और इसका जो कलर है वो कलर आप कह सकते हैं कलरलेस होता है, एक तरीके से वाटर लाइक सब्सटेंस है। अब आते हैं इसके एसिडिक कंडीशन में तो कलरलेस रहेगा, न्यूट्रल का केस कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर बेस पुट करते हैं, बेस डालते हैं यानी बेसिक सॉल्यूशन आप इसमें डालते हैं, ये कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को पिंक कलर के अंदर बेटा। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो इंडिकेटर आता है नाम है मिथाइल ऑरेंज। देखिए इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिकेटर्स तो बहुत है बेटा, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल आपका रेड भी आता है। ठीक है, ऐसे मिथाइल के आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स हैं।
तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स भी बहुत सारे। आप कह सकते हैं कि इसमें मैंने कुछ इंडिकेटर आपको नहीं दिए हैं, जैसे एग्जांपल में इसमें मैंने टर्मरिक के बारे में नहीं बताया, जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं। हल्दी भी हमारे लिए इसी प्रकार से काम करती है नेचुरल इंडिकेटर का, जिसमें हम हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप घर पे इस सोल्यूशन को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप पानी के अंदर हल्दी को घोलकर और उसके अंदर दो आप कह सकते हैं अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उनको करके आप एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिक कंटेंट और दूसरे में बेसिक कंटेंट डालिए। तब आप बेसिक चीज के तौर पे अगर आप घर पर सोप सॉल्यूशन बना सकते हैं, जिस सोप सॉल्यूशन को आप जब उसमें पुट करेंगे तो दैट सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, इसका मतलब टर्मरिक बेसिक कंडीशन में या बेसिक सॉल्यूशन के साथ में रेडिश ब्राउन कलर दे देता है, लेकिन एसिड के साथ में क्या करता है बेटा, तो कोई कलर चेंज नहीं होता, येलो का येलो ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में मिथाइल ऑरेंज की बात करूंगा। आपको एसिड के केस में बेटा रेड कलर देगा, न्यूट्रल के केस में ऑरेंज कलर देगा और बेसिक के केस में पीला रंग यानी येलो कलर देने वाला है। ठीक है, ऐसे ही चाइना रोज इंडिकेटर भी होता है। हेबिस्कस नाम का एक फ्लावर आप जानते होंगे, जिसे गुड़हल का फूल कहते हैं, उसके वो भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं वो डिटेक्ट कर सकता है। उसके सॉल्यूशन को आप जब यूज करेंगे तो वो भी बता सकता है आपको कि चीजें एसिडिक हैं या बेसिक नेचर की हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट यहां सब बच्चे समझ भी गए होंगे कि इंडिकेटर का मतलब ही है कि किसी चीज को अगर हम यहां पर एसिड या बेस के तौर पे जानना चाहेंगे तो इंडिकेटर्स उसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, बस इसमें दो कैटेगरी बटी हुई है, मतलब तीन कैटेगरी है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो। एक आपके पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, एक आपके पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं और द थर्ड वन इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी हैं। अभी मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यहां दिए हुए हैं। उससे पहले हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो आपको याद भी रहने चाहिए और कहीं ना कहीं क्लास पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट रहेंगे। फॉर इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द एमसीक्यूज। ठीक है, आपके एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। कह रहा है कि ऑरेंज जूस, अच्छा अब मैं आप सभी बच्चों से जानना चाहता हूं कि ऑरेंज जूस में कौन सा एसिड है बेटा। ठीक है, ऑरेंज जूस एक एसिडिक कंटेंट है, लेमन हो गया, ऑरेंज जूस है, ये एसिडिक होते हैं। तो याद रखिएगा, आप मुझे बताएं सभी बच्चे पहले तो कि ऑरेंज में कौन सा एसिड है, ऑरेंज एसिड के इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, और इसका जो पील है मतलब छिलका, उसमें कुछ अलग एसिड है और इसके अंदर के इसका जो अंदर जूस आप यूज करते हैं उसमें अलग एसिड होता है। तो कमेंट करें और बताएं। लिखा है बेटा कि ऑरेंज जूस टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में, इसका मतलब ऑरेंज जूस जो है वो एसिडिक नेचर का होता है बच्चों। किसका होता है? एसिडिक नेचर का। आइए अगला टॉपिक समझते हैं, दूसरा NaOH। सभी बच्चे जानते हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट of उत्तीर्ण गुरुकुल is familiar that NaOH is what? NaOH आप कह सकते हैं कि it is a base। ठीक है बेटा, कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पीएच वैल्यू होती है इसकी? अभी पीएच के बारे में भी समझेंगे। लगभग इसकी पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है और ये 14 होता है बेटा, 14 पर होता है। ठीक है, कह रहा बेटा NaOH क्या करता है? टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू कलर में। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसिक इन नेचर होता है। आगे बढ़ते हैं, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिथाइल ऑरेंज और जो फिनोप्थिलिन है वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर के तौर पे है। मैंने आपको अभी बताया था जस्ट क्लास के अंदर, अभी हम बात कर रहे थे कि मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ब्लू है, दीज ऑल आर द आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट दैट वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट अब आखिरी जो इंडिकेटर हमारे सामने टाइप ऑफ इंडिकेटर आता है उसका नाम है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या मतलब है बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का? तो देखिए ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि नेचर ने जो कुछ भी, जैसे आज हम लोग अगर देखें तो सारे ऑर्गन्स हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पास सारे ऑर्गन्स, सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। कहीं ना कहीं हमारे सभी के पास में प्रॉपरली आंखें हैं, लेकिन बेटा ऐसे भी बच्चे हैं संसार में जिनके पास आंखें नहीं हैं या जिन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, चीज़ें नहीं पहचान पाते, कलर्स नहीं जानते हैं। तो उस केस में कलर ब्लाइंड जो लोग होंगे या किसी तरीके से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो उनके लिए ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बनाया गया। अच्छा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या देखा? देखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब होता है ये सुगंध को पहचानने वाले इंडिकेटर है। मतलब स्मेल को डिटेक्ट करेंगे, स्मेल को पता करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि चीजें किस तरीके की हैं, दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो देखिए यहां कैसे मालूम करते हैं, लिखा है दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर, यानी कि उसकी जो स्मेल आ रही है, गंध जो आ रही है वो बदल जाती है। एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में क्या ना कहीं बेटा क्या होगी? चेंज होगी। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इंडिकेटर्स यहां यूज कर रहे हो आप, जैसे कौन कौन से, एक तो ऑनियन स्ट्रिप्स है, दूसरा वेनिला एसेंस है,
तीसरा क्लोव ऑयल इंडिकेटर है। क्लोव ऑयल का मतलब क्या है? लौंग का तेल। दूसरे केस में वनीला एसेंस आप यूज कर सकते हैं। ऑनियन स्ट्रिप्स क्या है? प्याज जो होती है उसका यूज करें आप, उसमें से आप कैसे बना सकते हैं इसको? घर पे यूज कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। आप ऑनियंस लें और एक प्लास्टिक बैग के अंदर आप कुछ कपड़े के स्ट्रिप्स काट करके उसको रात को उस ऑनियन को उसके साथ में रख दें। सुबह आप एक चीज देखेंगे कहीं ना कहीं की जो स्ट्रिप्स हैं उनके अंदर ऑनियन जो है उसका अनियन का जो एक्सट्रैक्ट है, मतलब जो उसका जो लिक्विड है सब्सटेंस, वो उसमें कहीं ना कहीं मिक्स हो चुका है। अब आप इसके ऊपर एसिड डाल के देखेंगे तो कोई भी स्मेल में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसमें बेस डालेंगे, तीनों की बात कर रहा हूं मैं, क्लोव ऑयल ले लीजिए, वनीला एसेंस ले लीजिए या ऑनियन स्ट्रिप्स ले लीजिए, तीनों में ही कहीं ना कहीं परिवर्तन आने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप बेस डालते हैं इनकी स्मेल बिल्कुल रिमूव हो जाती है, वैनिश हो जाती है, स्मेल गायब हो जाती है। तो यही पॉइंट कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है। और ऐसे स्पेशली जो बच्चे ब्लाइंड हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं देखने में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो ये एक वरदान का काम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं एसिड और बेस को पहचानने के लिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स उन लोगों के लिए एक वरदान का काम करने वाली चीज है। ठीक है, चलिए, तो इस केस में हमने ये समझा कि फिनोप्थिलिन क्या है, मिथाइल ऑरेंज क्या है, ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में जाना हमने। देखिए कुछ ऐसे भी फ्लावर्स भी आते हैं कहीं ना कहीं, जैसे हाइड्रेंजिया, ठीक है, और आप पढ़ेंगे उसके अंदर जैसे जर्मीनिया, है ना, और बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स भी हैं जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके कलर चेंज होने से आप पता कर सकते हैं कि मिट्टी के अंदर एसिडिक प्रेजेंस है या नहीं है, या बेसिक नेचर की मिट्टी है, वो आप उससे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं और कुछ और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने इंडिकेटर समझा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में मेनली हम लोग चर्चा करने लगे, अभी बात करी थी हम लोगों ने। इसमें हमने फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स समझा, हमने ये पढ़ा सिंथेटिक और आर्टिफिशियल एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। और कहीं ना कहीं हमने नेचुरल के बारे में भी पढ़ा, बहुत सारी चीजें आपने इसके अंदर जाननी स्टार्ट की। अब एक अगली वीडियो के साथ मैं फिर दोबारा से आपके सामने आऊंगा। अभी तक के लिए हमारे पास जो भी कंटेंट आपको दिया गया, आपके पास जो भी चीजें पहुंची हैं, उसको आगे तक शेयर करें। सभी बच्चों से मेरा यही कहना होगा कि जितना हो सकता है ऐसे बच्चों तक इस वीडियो को और हमारे चैनल पर जितना भी दिया जा रहा कंटेंट है, भले ही कंप्यूटर का दिया हुआ है आपको या किसी भी अदर सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, आपको बेटर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज के साथ में चीजें पहुंचाई जा रही हैं। अब आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करते हैं, हमारा सिर्फ इतना कहना होगा आपसे कि लगातार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप काफी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार यही विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारी इस फैमिली को एक लगभग अभी 1000 तक की सब्सक्राइबर की फैमिली का जो हम लोगों का टारगेट है, उसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। लगातार जितना हो सकता है उतना कंटेंट हमारी तरफ से आपके लिए पहुंच रहा है। और जितने भी बच्चों को किसी भी तरीके का कोई डाउट, कोई परेशानी आती है, तो हमारे पास में ऑलवेज मैंने आपको बता दिया है कि आप कमेंट कर सकते हैं लगातार, और आपके लिए नंबर्स भी हम लोगों को मतलब हम दे रहे हैं आपको, उसमें फ्लैश कर देंगे वीडियो के अंदर, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24/7 हम लोग अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, बाकी का जो साइंस में अगर आपको कोई और डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। बाकी की अगली वीडियो में आपके सामने मैं फिर एक बार हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अब वीडियो पर बने रहिए। धन्यवाद।